नमस्कार, मैं हूं आशुतोष पाठक। एस्पायर टीवी में आप सबका स्वागत है। हम मुनीर का एनक्लेव में मौजूद हैं और जैसा यहाँ के नागरिक हमको बता रहे हैं कि 1982 में ये लोग यहाँ पर शिफ्ट किए थे। सबसे पुराना और सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत बनने वाला जो घर है उसमें सबसे बड़ा लोग कह रहे हैं। हमारे साथ कुछ कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं यहाँ के नागरिक, लेकिन बगैर वक्त बर्बाद किए हुए, क्योंकि 7 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन के अनुसार हम कोई भी इस तरह का कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं जिसमें कि खुली प्रतिक्रिया लोग दें, फिर हम भी उनके पेरीफेरी में आएंगे। आपसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक तो खड़ी हो जाइए आप और अपना नाम भी बता दीजिए। मैं हूँ डॉक्टर फूला जी। ओके, माय फादर हैज अ फ्लैट हियर एनीवे। ओके, सो 10 तारीख को जो चुनाव होने हैं जी। मैं आपके पास 4 मुद्दे गिना रहा हूँ। करप्शन, ओके, प्राइस राइज, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, नेशनल सिक्योरिटी, ओके। ये 4 मुद्दे हैं। Only 4, why not more? और आप बोलिएगा, हम तो 4 ही लेके आए हैं। और 3 चेहरे हैं आपके सामने। ओके। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल Yes, I know. और नरेंद्र मोदी। जी हाँ। इस 3 में से किन्हें आप पसंद कर रहे हैं और इस 4 में से कौन सा इंपॉर्टेंट मुद्दा लग रहा है? मुझे तो प्राइस राइज, करप्शन। I would personally think it should be the female. It should be safety of the females. First issue. अच्छा। And the second issue could be price rise, corruption. हाँ, टॉस एक बार कर लीजिए कि वुमेन सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है या प्राइस राइज है? Both. अच्छा, प्राइस राइज से ही वुमेन सिक्योरिटी भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। बजट खराब कर देता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशली जो लोअर क्लास की फीमेल्स हैं उनको तो बहुत ही प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम। ये जो 3 चेहरे हैं, इस 3 चेहरे में से आपको कौन लगता है कि ये इन इश्यूज को खत्म कर देगा? वो तो मैं सीक्रेट ही रखूंगी, वो तो मैं बताने वाली नहीं हूँ आपको। आई एम सॉरी बट आई वोंट टेल यू। काम किनका अच्छा लगता है वो भी नहीं बताएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। वो तो टॉप सीक्रेट है मेरा। नहीं, राहुल गांधी इतना प्रचार कर रहे हैं, प्रचार तो सब नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं, केजरीवाल जी प्रचार कर रहे हैं, कर रहे हैं, प्रचार तो सब कर रहे हैं, बट इट विल बी अ पर्सनल थिंग। अच्छा, एक पार्टी, अभी एक आंदोलन हुआ, 2-2.5 साल आंदोलन चला और उस आंदोलन के बाद एक पार्टी का गठन हुआ, फिर उसके एक नेता 49 डेज में निकल गए। नहीं आप, अच्छा 49 से आप नहीं, मैंने कहा AK-49 तो सुना ही उसी का। तो आप मुखालफत कर रहे हैं? नहीं, मैं मुखालफत नहीं कर रही हूँ, मैं किसी की मुखालफत करने के लिए नहीं हूँ, बट इट विल बी माय पर्सनल डिसीजन। नहीं, लेकिन आपके चेहरे के ओज से ऐसा लग रहा है। नहीं, you won't be able to guess. No, I can guess. No, you I won't. can guess. No. Why? I know. Why I can't guess? Because I'm a very such a person who you won't be able to guess. I have my own ideas. I may not, but camera will guess you. No, they will not. Camera is guessing you. No, not at all. So, are you in favor of Narendra Modi? Why should I say yes or no? I'm not going to say anything. For these 3 heads, I'm not going to utter a single yes or no. तो क्या ममता बनर्जी को पसंद कर रही हैं क्या? नहीं, मैं तो बोलूंगी ही नहीं। मैं तो करूंगी। आप प्लस पॉइंट मैं तो नोटा कर दूंगी बस। Okay, that's also a problem. पहले लेडीज रिएक्शन ले लेते हैं। हाँ, सवाल वही है, आप दोहराने का वक्त नहीं है। ठीक है, खड़े हो जाइए और बोलिए। एक तो नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम है डॉक्टर अनुप्रिया चाड्डा। ओके। और मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। मेरे फादर का घर है। और फिजिशियन है आप या वो डॉक्टर? PhD डॉक्टर। ओके। शिक्षा के लाइन से जुड़ी हूँ। अच्छा, शिक्षा के एजुकेशन के लाइन से, SSA। अच्छा, भारतीय सरकार का प्रोजेक्ट है, तो इसके साथ जुड़ी हूँ। राइट। तो ये जो 3 चेहरे हैं उसमें से किसको आप वोट देंगे? मैं किसी चेहरे के साथ तो अपने आप को नहीं रिलेट करूँगी। मुश्किल है ये बुद्धि, इंटेलिजेंस के साथ वो कुछ। अभी मैं गांव में जो सुदूर इलाके हैं, जो झुग्गी का जो इलाका होता है, मैं वहां गया था और लोग खुल करके बोलते थे कि मैं इनको समर्थन करूंगा, मैं इनको समर्थन करूंगा। जो पढ़ लिख लेते हैं वो लगता है एकदम छुप जाते हैं और सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल करते हैं। एक बात बोलना चाहूंगी कि मैं एक तो आई वुड नीड टू थिंक मोर अबाउट दिस फॉर श्योर। और दूसरा, हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि 67 इयर्स में आज़ादी के बाद मुझे लगता है कि जितने हमारी देश को विकास, जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, मुझे लगता है कि ये बहुत कम है। जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई है। जब मैं अपने देश की तुलना और नहीं, लेकिन उसमें लीडर्स के अलग अलग ओपिनियन है। वो कहते हैं कि हमारी सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है
और उसको हम यूरोप से या अमेरिका से या इंग्लैंड से नहीं कंपेयर कर सकते हैं। अदर कंट्रीज आल्सो दे हैव चाइना के बारे में हो गया, दे हैव क्लासेस एंड कास्ट, बट दे हैव आल्सो मूव्ड फॉरवर्ड अ लॉट, यू नो। तो मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं करी, बट मुझे ये लगता है क्योंकि मैं इस देश के एक नागरिक हूँ एंड आई डू फील अ लॉट फॉर माय कंट्री, आई एम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, सो देयर आर लॉट ऑफ फीलिंग्स आई हैव फॉर द कंट्री। तो मुझे लगता है कि इस देश में जितना एक राइट होना चाहिए, एक जनरल इस बार चुनाव तो लड़ रहे हैं एक पार्टी से, तो ये तो मैं अब इस बारे में तो नहीं बोलूंगी। एंड रिगार्डिंग योर इश्यूज, आई वुड से फॉर मी पर्सनली प्राइस राइज एंड करप्शन आर द वन दैट, मुझे लगता है कि ये दो ऐसी चीजें हैं जो हर क्लास में, हर कास्ट को अफेक्ट करती हैं, बी इट मिडिल क्लास, वो क्लास, एवरीवन गेट्स अफेक्टेड बाय इट। सो फॉर मी प्राइस राइज एंड हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं कि इन सभी इश्यूज पे एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ इस देश में और पूरा गरीब अमीर सब लोग खड़े हुए थे उस आंदोलन से। ऐसा लग रहा था कि एक सच्चा आंदोलन चल रहा है और बहुत बड़ा समर्थन भी मिला था। उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, वो सत्ता में भी आई, तो आपको लगता है कि वो सारा कुछ खत्म हो गया? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगी, कि मुझे लगता है कि जब तक इस देश के नागरिक, जब तक उनमें अवेयरनेस है, जब तक उनमें एक किस्म की एक ऊर्जा है कि नहीं चेंज लेके आना है, वो कैंपेन कभी खत्म नहीं होगा। दैट कैंपेन विल नेवर, एंड दैट कैंपेन डजंट नीड any political face. I think citizens by themselves are the biggest power to bring about a change. I think if they stand up even today, change will happen. आम आदमी पार्टी की उतनी हैसियत नहीं है पूरे देश भर में कि वो सरकार बना ले, तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में किसको आप सोचेंगे कि इसको आना चाहिए? नहीं, ऐसा तो मैं I will not be at this moment. आम आदमी पार्टी को आना चाहिए पावर में? आम आदमी पार्टी को पार्लियामेंट में आदमी को पावर में आना चाहिए, मैं ये जरूर कहूंगी। पार्टी को आना चाहिए, आम आदमी को आना चाहिए। आम आदमी I will end here by saying आम आदमी is the biggest power in this country, and I think that is all we need to respect and recognize. नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुझे 60 महीना दीजिए, देना चाहेंगे आप 60 महीना? See, बोल रही हैं। I can see change needs to come in this country. That's it. इशारा हो गया, इशारा मिल गया। तो 60 दिन देना चाहेंगी आप? 60 दिन तो नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं 60 दिन। 60 महीना? 60 महीना 60 महीना तो नहीं दे सकते हैं। बात ये है, देखिए कि अब जो है इतना ज़्यादा इलेक्शन को लेके इतना खर्चे हो रहे हैं, इतना मीडिया इन्वॉल्व है इसमें, इतनी कैंपेनिंग हो रही है, कितनी तरह से एडवर्टाइज हो रहा है। किस लिए हो रहा है? इसलिए कि सबको किंग बनना है, सबको किंग बनना है। इसलिए हो रहा है कि आप 30-40% निकल रहे थे, अब आप 68 पर आए हैं। इसलिए हो रहा है कि आप निकलिए बाहर, वोट करिए और चेंज करिए या नहीं चेंज करिए, लेकिन वोट जरूर करिए। वोट तो हम हमेशा करते आए हैं। हाँ। जब से हमें वोटिंग का अधिकार मिला है तब से करते आए हैं और करेंगे भी सही जब तक हम हैं। लेकिन बात ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले होता था, जैसे नेहरू जी आए थे या और भी शास्त्री जी आए हैं, ये लोग कुछ देश के लिए करने के लिए आए थे, करने के लिए आए थे। देश के करने वाले नेता नहीं है आप, करने वाले नहीं है आप। किंगडम चाहिए, किंगडम चाहिए, सबको किंगडम चाहिए, बस ये बात। सत्ता, ये कह रहे हैं कि सब कुछ झूठ है, अब सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए पॉलिटिक्स हो रही है। ठीक तो कह रही है, सत्ता हथियाने के लिए तो पॉलिटिक्स हो रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। तो लेकिन इस सब से चुप हो जाएंगे, बैठ जाएंगे? नहीं, वोट तो करेंगे। एक्चुअली बात क्या है, देश किसी का नहीं है, सब अपनी कुर्सी चाहते हैं। तो वोट तो करेंगे ना, कि वोट करेंगे? नहीं, वोट तो हम जरूर करेंगे, तो पहले से करते आ रहे हैं। वोट करेंगे तो किसी न किसी को तो करेंगे। हाँ देंगे, वो तो फिर सीक्रेट बात है, हम कैसे बताएं आपको कि हम किसको वोट देंगे? कैसे बता सकते हैं? नहीं बता, बिल्कुल नहीं बताना, वो तो सीक्रेट बात है। अच्छा, महंगाई से परेशान है आप? हाँ, महंगाई से, करप्शन से लेडीज परेशान थे ज्यादातर लोग, लेकिन हमको बोल रहे थे कि करप्शन तो अब हमारे वे, इट हैज बिकम वे ऑफ लाइफ। इट हैज बिकम ए वे ऑफ लाइफ, लेकिन इसको दूर तो होना चाहिए। तो करेगा कौन? भाई जो आएंगे फिर वो करेंगे, जो प्रॉमिसेस कर रहे हैं वो सब करेंगे। ये सब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमको दीजिए, हम ठीक कर देंगे। अब हम ये कैसे बताएं? अब नहीं तो कहते कुछ है और करते कुछ है। कुछ तो इशारा मिला। प्रिपेयर्ड है 60 महीना देने के लिए। देखिए सीधा, नहीं, देखिए सीधा जवाब इनका था कि हम रेडी हैं 60 महीना देने के लिए। 60 महीना रेडी हैं, तो कैसे आपने माना कि हम 60 महीना देंगे? नहीं, इतने सालों से कांग्रेस थी, कुछ नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल जी आए, बहुत प्रॉमिसिंग थे, हम भी बहुत खुश थे कि कुछ तो करेंगे, पर वो
अपने इश्यूज थे, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, चले गए। साफ साफ आप एकदम साफ आपका है, क्योंकि 48 घंटे बच्चे छुपाने से कोई फायदा नहीं, छुपाने से कोई फायदा नहीं। आपके लिए संकेत है। हाँ जी, प्लीज बैठिए 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 सर प्लीज। हाँ नहीं हम अभी कर लेते हैं। आपके लिए संदेश है, अब छुपाने के लिए कुछ नहीं है, बोल देना चाहिए। 48 घंटा बचा है, बोलिए, हम 60 महीना देने के लिए तैयार हैं। हाँ जी, अब वो इन्फ्लेशन तो सबको इफेक्ट करती है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट अगेन। एक सज्जन कांग्रेस के समर्थन में कह रहे थे कि ऑलवेज इन्फ्लेशन इज नॉट बैड फॉर इकोनॉमी, समटाइम्स इट इज गुड फॉर इकोनॉमी अप टू एन एक्सटेंट। और ये अब उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर गया, वो क्रॉस कर चुका है। दिस इज नॉट ऑलवेज, आफ्टर ऑल यू हैव टू लुक एट पुअर पीपल, लो एवरेज पीपल, दे आर वेरी बैडली अफेक्टेड। इट्स ओनली रिच पीपल विद अ वेरी माइक्रोस्कोपिक minority, and some people who are above the upper middle class, they are not affected that much, but low middle class and lower middle class and poor people are very badly affected by inflation. मुझे जानकारी मिली कि आपका ताल्लुक डिफेंस से रहा है, तो एक जनरल इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में आप खड़े होंगे? उनके समर्थन में जरूर खड़े होंगे, क्योंकि ही इज अपराइट मैन, आई नो हिम पर्सनली, वेरी अपराइट। इसका मतलब बीजेपी को आप वोट करेंगे? नहीं, मैं पार्टी में, मैं आदमी को देख रहा हूँ, आई सी द कैंडिडेट, आई एम सीइंग द कैंडिडेट। आपने जनरल वीके सिंह के बारे में पूछा, ही वाज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ही रोज टू दैट रैंक, ही इज वेरी अपराइट, वेरी ऑनेस्ट मैन, ही इज अ वेरी डेडिकेटेड वर्कर। लोग कह रहे हैं कि इस बार अगर सरकार बनी और बीजेपी जीत के आई तो वो रक्षा मंत्री बनेंगे। वो पार्टी के डिसीजन है, वो अलग बात है। तो नरेंद्र मोदी में विश्वास नहीं है, जनरल वीके सिंह में विश्वास? नहीं, नरेंद्र मोदी में विश्वास है, कौन कहता है विश्वास नहीं है? नरेंद्र मोदी में विश्वास है, नरेंद्र मोदी में भरोसा है, भरोसा है। अरविंद केजरीवाल में भरोसा है? नहीं, उसमें भी है, उसमें भी है। राहुल गांधी में भरोसा है? नहीं, उसमें इतना नहीं है, इतना नहीं है, कंपैरेटिवली लेस है, क्योंकि इनकी पार्टी जितना करना चाहिए था, मैं डॉक्टर we expected much more progress in 3-7 years. We came from Pakistan. I am affected man. We migrated from Pakistan, and right from that day I have been watching Congress very carefully. They have been in power most of the time. अच्छा, दिल्ली में हमने एक ट्रेंड देखा, हम उन इलाकों में जहां पाकिस्तान से लोग माइग्रेट करके आए थे, जो यहाँ पर रिसेटलमेंट कॉलोनी है या रिहेबिलिटेड कॉलोनी, वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ बहुत नाराजगी है। ऐसा क्यों है? नहीं, मुझे तो एक ही नाराजगी है। देखिए, एज आर्मी मैन, बिकॉज हमें वो पर्सनली वो 1 रैंक 1 पेंशन पर लेट दिया, उन्होंने हमको 20 साल से डिमांड कर रहे थे। दैट इज वेरी सैड स्टोरी। अब तो लेकिन दिया ना, अब दिया एंड में आके, इलेक्शन देके दिया, वैसे क्यों दिया ना, कि बीजेपी वाज गिविंग, ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे गिव इन वन थिंग, बट अदरवाइज द अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस दैट कंट्री could have made was very slow. Other countries who also started much later, they are ahead of us, because corruption has been too rampant in Congress, to be very frank. तो राहुल गांधी में उतना भरोसा नहीं है? उतना नहीं, कांग्रेस में इतना भरोसा नहीं है। मोदी को आप पसंद कर रहे हैं, ठीक है। मैडम, सवाल तो वही है। Actually, I feel your questions are a little not proper, because we are not going to vote here for Modi, Rahul, or for this and that. We are going to vote for the local candidate here, because I would like to study the local candidate and give my vote according to that person's credentials. So I'm going to choose the local candidate. I'm not going to choose. तो local candidate में किसको आप पसंद कर रहे हैं? मैं वो बताऊंगी नहीं आपको, वो तो मैं बताऊंगी नहीं आपको। Yeah. This is an unfair question, because nobody is going to disclose as to who, but I will vote for the local candidate. नहीं, लेकिन मैं आपको आप ही के सवाल से सवाल कर रहा हूँ आपको। लोकल कैंडिडेट आपको प्राइस राइज को कंट्रोल नहीं करेगा। लोकल कैंडिडेट आपका जो है वुमेन सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी पर काम नहीं करेगा। ये लोग जब जीत के जाएंगे, सरकार बनाएंगे, जब सरकार बनेगी तो वो किसी न किसी पार्टी की होगी, तो आपको तो तय करना पड़ेगा। मेरे विचार से women's security and price rise nobody can control unless you educate the society, unless, because it's all done by mostly by the lower classes, and unless you educate them and empower them, you cannot get rid of these things. And price rise, I can give it to you in writing, nobody on earth will be able to control, because we have to live with other countries, and as the prices are rising there, our prices will also rise. You can't do without. इन्होंने तो साफ कह दिया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल ही नहीं कर पाएगी। ये
ये वुमेन सिक्योरिटी को और प्राइस राइज को कोई नहीं कंट्रोल कर पाएगा। प्राइस राइज को कंट्रोल कर सकता है, क्यों नहीं कंट्रोल सकता? वी वांट अ स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर लाइक मोदी। तो उनका भरोसा क्यों नहीं उठ रहा है? उनका क्यों भरोसा उठ गया है? वो तो अपने अपना। अच्छा, ये मेरा स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर आपको लगता है कि मोदी ठीक करेगा? मोदी ठीक करेगा, मोदी ठीक कर देंगे। सर, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल में इनका भरोसा, साफ साफ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का गुड और स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि मेरे से ये सवाल मत पूछिए, किसी और से पूछिए। मैं जिस भाई का नाम लूंगा, अगर वो नहीं जीता तो हम कल पैसे मांगने जाएंगे तो हमें पैसे नहीं देगा डेवलपमेंट के लिए। अच्छा। इसलिए और से पूछिएगा। मैं आपको कुछ नहीं जवाब दूंगा इनके बारे में। जो भी पावर में आएगा, इच्छा ये है और वी विश एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर आना चाहिए। एंड आई वोंट यूज ए हार्श लैंग्वेज। हु शुड बी एबल टू कंट्रोल द कंट्री इकोनॉमी एंड लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द लेडीज एंड ब्रिंग द करप्शन डाउन। थैंक यू। ये भी एक सच्चाई है। देखिए, लोग इसलिए खुल करके नहीं बोल रहे हैं। ये आरडब्ल्यूए के संगठन में प्रेसिडेंट हैं ये, और इनका कहना है कि अगर हमने किसी का नाम ले लिया और वो चुनाव हार गया या जीत गया, अगर वो जीता नहीं तो फिर वो हमारे तरफ देखेगा नहीं, अगर जीत गया फिर तो देखेगा वो। यही कह रहे हैं ना आप? हाँ। आपका रिएक्शन बहुत जरूरी होगा। आप वोटर हो गई हैं? मैं फर्स्ट टाइम वोटर। फर्स्ट टाइम है? हाँ जी। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, एक्चुअली मेरे हिसाब से ये मीनिंगफुल ऑल्टरनेटिव नहीं है मेरे लिए इन तीनों में, क्योंकि वन ऑफ देम इज कंफ्यूज्ड एंड he doesn't seem to know what he wants to do. One of this is Rahul Gandhi. अच्छा। अभी तक I have not seen anything that he has done. He seems to be the prime ministerial candidate for a party, but I haven't seen what he has personally achieved. There is Narendra Modi, जिनके बारे में हमने बहुत सुना है, but all I see is a lot of money he has paid to a lot of people to tell India about the Gujarat model, which has been contested heavily. I am an economics student and I have heard both sides of the story. I am not convinced by his model. And I believe that apart from that, he is not, I believe his personal characteristics are not what a leader should be. Where you disagree with Narendra Modi? What is your reservation about his economic model? Actually, जो उनके जो इकोनॉमिक एडवाइजर्स थे, उनकी मैंने एक टॉक सुनी, तो वो कहते हैं कि अगर हम इस कंट्री में सड़कें बना देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वी डोंट नीड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन। अगर सड़कें बना देंगे तो लोगों के पास मीन्स होंगे कि वो दूर दूर के जगहों में जाके भी स्कूल में पढ़ सकते हैं और हॉस्पिटल में जा सकते हैं। पर आई डोंट अग्री विद दैट। आई थिंक दैट प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन इज नॉट द सोल्यूशन। जस्ट if you just provide roads, it's not going to make someone go to school. I don't think that's the answer. ऐसा नहीं लगता होगा कि सिर्फ एक इशू पे वो लोग बोल रहे होंगे। मुझे मैं डिफर कर रहा हूँ, क्योंकि ये हॉलिस्टिक नहीं होगा ये, या कंप्लीट ये उनका, हमको लगता नहीं कि डिस्कशन में ये होगा कि सिर्फ सड़क बना देने से डेवलपमेंट हो जाएगा। I want him to say that I'm going to increase the allocation in the budget for health and education by at least 5%. Then I will listen to him. Did you see the manifesto of Congress Party and BJP? It's 3%. It's 3%. They want to bring health from 1.2 to 3%, and same for education. And the BJP is saying that they will put more than 6% on health and education. On health and education combined. Combined. Haan, no, not combined. On combined. I read it just today in a national newspaper. Up to 6% on health and up to 6% on education. If he's saying that, then I think that's a good way to go. But I still don't agree with everything that he says. Before going to vote, please look at his manifesto also. है ना? Definitely. So you will see it. Okay. अच्छा, आप तीसरे के बारे में बता दीजिए। हाँ जी, तीसरे के बारे में he came in with a lot of good intentions. He's surrounded by people who seem to have good intentions, but there is a lot of confusion as to what their vision is, and that concerns me. I want कि वो एक अच्छे से एक हमें बताएं कि वो क्या सोचते हैं हर इशू के बारे में, not just about corruption. So it looks that still you have not decided your mind. नहीं, I have decided in whom my you should mind. whom you should vote or not. नहीं, I have decided in my mind कि मैं अपनी constituency में किसे दूंगी, क्योंकि I know that out of all the evils, that is the least evil. किसी न किसी को चुनना पड़ेगा। But that is it. मतलब मेरे को ये नहीं लगता है कि हमारे पास ऐसी कोई पार्टी है who will get us out of this mess. I don't see it. भरोसा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। मजबूरी है। बिल्कुल तो पहली दफा जो आप वोट करेंगी वो मजबूरी की वजह से करेंगी। And that's a shame.
It is the same. That is a shame for this country and for me. तो क्या आप नोटा भी यूज कर सकती हैं? Nota is useless because नोटा वाले votes count नहीं होते हैं. That is a sham. That's just been done to make people think that हाँ हमने आपके लिए कुछ किया है, but it's just a sham. अगर नोटा votes count होते तभी तो वो कुछ overall electorate को influence कर पाते. But if they're just excluded from the overall count, what's the use? मोदी जी, राहुल जी, अरविंद जी, आपके लिए हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को आप तक पहुंचाएं। पहली दफा ये वोट करेंगी और दुख के साथ इनको वोट करना पड़ेगा, क्योंकि लेसर एविल को इनको चुनना ही पड़ेगा, ये इनकी मजबूरी है। लेकिन आप सब पर किसी पर भरोसा इनको नहीं है। हालांकि ये कोशिश कर रही हैं कि 10 तारीख के पहले आप सबका मैनिफेस्टो एक बार पढ़ लेंगी आप।